नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग कोशिश करते हैं आप तक सही खबर पहुंचाएं और जो गंभीर खबरें हैं उनका आपके जीवन पर क्या असर है वो खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच कई बार कल्पना जो होती है ना, उससे भी विचित्र तथ्य और सत्य हमारे सामने आ जाते हैं और वो हमको आप तक पहुंचाना पड़ता है। उस पर कई बार हंसी आती है, कई बार अफसोस होता है। आज भी वैसे एक घटना घट गई। इतना गंभीर मामला कोर्ट रूम में चल रहा है, राहुल गांधी का मामला है और उसमें ऐसा काम हो गया जिसको देखकर हंसी आएगी आपको। पूरी कहानी बताऊंगा। पहले एक अपील, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी ये छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सहायता होगी और हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी ताकि हम अपने छोटे चैनल को और बड़ा कर पाएं और ज्यादा लोगों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पाएं। हुआ क्या, एक मामला चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी ने एक बार, आप जानते हैं कि सावरकर के बारे में कुछ कह दिया था कि भाई माफी मांगने का और इस तरह की बातें कही थी। तो उसके बाद बताया कि भाई उनके परिवार, सावरकर के जो वंशज हैं, उन्होंने कहा कि तो सावरकर का अपमान है। तो उसके बाद मामला पहुंच गया पुणे में अदालत में। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट है वहां, उसमें मामला चल रहा है। तो मामला चलते चलते आप जानते हैं कई कदम होता है। नोटिस इशू किया गया, समन किया गया, फिर उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, चार्जशीट होती है, फिर उसके बाद चार्जेस के ऊपर बहस होती है, फिर चार्ज फ्रेम होते हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बाद अब ये हुआ कि भैया इसमें एविडेंसेस एविडेंसेस की बात आती है कि एविडेंसेस दो कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो एविडेंसेस जब देने की बात आई तो बताया गया कि भाई कहाँ है एविडेंसेस। कोर्ट ने पूछा कि एविडेंस दे दो। तो जो पक्ष जिनका कहना था कि अपमान हुआ है, उनको एविडेंस देने थे। उन्होंने एक सीडी दी कोर्ट रूम में। एक सीडी ले लो जी, सीडी में है सारा डेटा, क्या भाषण था। और वो जब सीडी चलाई गई तो हो गया बहुत बड़ा धमाका। पूरी कहानी बता देता हूं सीरियल में। वो जो धमाका हुआ, ऐसा धमाका मुझे लगता नहीं आज तक कभी हुआ होगा। इतिहास ही बन गया, इतिहास बन गया। क्या हुआ कि अप्रत्याशित घटना ऐसी हमने नहीं सुनी, देखी नहीं है। हिंदू विचारक जो विना वीडी सावरकर थे, उनके कथित अपमान से जुड़े इस मामले में मुख्य सबूत के तौर पर एक सीडी पेश की गई। एविडेंसेस थे, लेकिन वो सीडी जब अदालत में चलाई गई तो उसमें जो निकला वो तो आप सोच ही नहीं सकते। वो तो फिल्म बन गई, फिल्म। वो खाली निकली, सीडी खाली निकली। सीडी को चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे पर चली नहीं, कुछ था ही नहीं उसमें। और ये सारा घटनाक्रम हुआ, जो मजिस्ट्रेट है वहां पर अनमोल अमोल शिंदे, उनके कोर्ट रूम में। शिकायत किसने की थी? किसी और ने नहीं की थी। वीडी सावरकर के जो पड़ पोते सत्यकी सावरकर, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। और उन्होंने आरोप क्या लगाया था कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण दिया है जिसमें सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चलिए, अब भाषण का वीडियो एक, देखिए भाषण, एविडेंसेस तो दिए जाते हैं, उनके सीलबंद लिफाफे में दिए गए, सीडी दी गई, जमा कराई गई और बताया गया कि भाई इसी सीडी का संज्ञान लेते हुए, इसी सीडी में जो भाषण है उसके आधार पर ही समन किया गया था राहुल गांधी को, उसके आधार पर। और यही सीडी उन्होंने कहा कि भाई चलाई गई थी। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान जब सीडी खोली, पहले तो उसको खोला, भाई सब लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा वहां माहौल बनाया गया कि जी अब सीडी चलेगी और राहुल गांधी की पोल खुलेगी। और जब चलाई गई तो हैरान हो गए, सीडी में कुछ था ही नहीं, ना वीडियो, ना ऑडियो, ना डेटा, कुछ नहीं, ब्लैंक। ये देख शिकायतकर्ता की तरफ से जो पेश थे वकील, उनका भी नाम जान लीजिए, संग्राम कोहटलकर, संग्राम कोल्हटकर रहे थे। वो चौंक गए। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि सीडी को पहले अदालत ने देखा था और उसी के आधार पर प्रक्रिया चलाई गई थी। अब वो कहां चली गई सीडी? सरकार कौन है? बीजेपी की सरकार है। कहां चली गई सीडी? किसी को पता नहीं है। फिर संग्राम ने कहा कि वो तो नहीं है जी हमारे पास, आप ऐसा करो, यूट्यूब का एक लिंक है, यूट्यूब का लिंक देख लीजिए। तो इस पर जाहिर है राहुल गांधी के जो वकील हैं मिलिंद दत्तात्रेय पवार, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। ऑनलाइन कंटेंट जो होता है, जो यूट्यूब है, कोई टेक्स्ट है, वो अपने आप में प्रमाणित थोड़ी होता है। शिंदे
जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया, बात तो सही है, ऐसा तो नहीं होता। यूआरएल को जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, उसकी धारा 65 बी के अनुरूप प्रमाण पत्र तो नहीं माना जाता है। प्रमाण जब तक उसको उसको प्रमाणित ना करवा लिया जाए, प्रमाण पत्र प्राप्त ना हो, तब तक उसको सबूत कैसे स्वीकार करेंगे? और ये 65 भी बोलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए प्रमाणीकृत, उसको प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट जरूरी है। वो कहां है? ऐसे कैसे हम लोग यूट्यूब का लिंक चला देंगे? फिर बहस फिर भी होती रही। और विशेष अदालत आप जानते हैं जिसमें सांसद विधायकों के खिलाफ मामले होते हैं, उनके लिए विशेष अदालत है। तो जब ये यूट्यूब वाला मामला नहीं बना, तो जो संग्राम है सावरकर के वकील, उन्होंने कहा कि भाई एक और सीडी चला लीजिए फिर आप। तो कोर्ट ने कहा भैया सीडी कैसे चला लें? रिकॉर्ड में जो सीडी है वही तो चलाएंगे। आप ऐसे कुछ भी सीडी हमको दे दोगे तो हम कैसे चलाएंगे? कोर्ट तो नियम से चलेगा ना। तो ये हुआ। तो 14 नवंबर को जो सावरकर की मुख्य सावरकर मतलब सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर की जो मुख्य जिरह के दौरान सबूत के रूप में पेश की गई सीडी चलाई नहीं जा सकी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में आपत्तिजनक बयान दिया था, और जांच में पता चला कि सीडी में कोई डेटा था ही नहीं। तो सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम ने अदालत में लिंक चलाने की अनुमति दी, उसका विरोध हो गया, वो नहीं चली। फिर न्यायिक जांच की मांग कर दी। खाली हुई सीडी का रहस्य जानने के लिए न्यायिक जांच कराने की मांग कर दी संग्राम ने, और स्थगन का अनुरोध कर दिया कि भैया अब सीडी नहीं है तो आप स्थगित कर दीजिए। पवार ने फिर इसका विरोध कर दिया। राहुल गांधी के वकील है ना पवार, उन्होंने विरोध कर दिया। पर अब जाहिर है वो तो सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए जो सीडी, अब हमको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि सीडी वो है जिस पर पूरा का पूरा जो आधार है इस पूरे मुकदमे का, कि भाई राहुल गांधी ने लंदन में कोई भाषण दिया। भाषण में दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जो हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उनके बारे में कुछ इस तरह की बातें बोली जो कि आपत्तिजनक लगी उनके परिवार के उनके पड़पोते को। और उन्होंने कहा कि भाई इससे वीडी सावरकर का अपमान हुआ है। ठीक है, अपमान हुआ है तो भाई वो कोर्ट पहुंच गए, और जब वो कोर्ट पहुंच गए तो उनसे कहा कि भाई दिखाओ तो सही कैसे अपमान हुआ, एविडेंसेस तो दे दो। अब एविडेंसेस जब देने की बात आई तो उन्होंने कहा सीडी चला लीजिए जी। सीडी आप जानते हैं कि जो एविडेंसेस होते हैं उसमें एग्जिबिट होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है, रिकॉर्ड की लिस्ट बनती है। लिस्ट जो है वो सबके एक कोर्ट रूम में जमा कराई जाती है, सामने वाले पक्षकार को दी जाती है, वकील को, और एक जो याचिकाकर्ता उसके पास होती है। तो क्या जमा कराना है उसके लिए भी पहले परमिशन ली जाती है, एग्जिबिट क्या क्या होंगे वो सब बताया जाता है। तो वो सब इतना सब डिटेल करने के बाद जब मजिस्ट्रेट जो है अमोल शिंदे उनकी कोर्ट में आज चलाने के लिए कहा तो उसमें कुछ नहीं निकला। अब ये क्या अदालत का मजाक है, या वो सीडी क्या बदल दी गई है? सीडी में कुछ था ही नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो कोर्ट रूम है वो उसकी सुरक्षा किसके अंदर आती है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। और उठ ये भी सवाल रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए क्या किसी भी तरीके की कोई भी सीडी कोर्ट रूम में पेश कर दी जाएगी और उसके बाद पता लगेगा कि उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मजाक पूरे न्यायतंत्र के साथ देखने को मिला। इसकी तह में जरूर जाना चाहिए, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर ये जो घटना घटी है इसका क्या कारण है और इसके पीछे कौन लोग हैं, कि ये कोई साजिशन किया गया है या वो सीडी पहले से ही खाली थी। इसके जितने भी पहलू हैं उन तमाम पहलुओं की और इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। खैर, ये जो हुआ हमने आपके सामने पेश किया। अब आप बताइए मजाक है, अफसोसजनक है, शर्मनाक है, या गलती है? जो भी है आप अपना फैसला करें, हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, हमारी पहुंच ज्यादा लोगों तक बन सके। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वीडियो
ऐसा बनाएँ जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएँ, तो हमें आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम लोग उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।